हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका टेक्निकल प्रीशा चैनल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं झारखंड की राजधानी रांची का नाम कभी विल्किंसनगंज और विशुनपुर हुआ करता था। ये शहर महेंद्र सिंह धोनी का गृह नगर होने के लिए तो मशहूर है ही, लेकिन क्या इसकी और शख्सियतों और खासियतों के बारे में आप जानते हैं? अगर नहीं तो आज का हमारा ये वीडियो आपको इस बेहद महत्वपूर्ण जगह के बारे में पूरी जानकारी देगा। तो आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। रांची झारखंड की राजधानी होने के साथ ही अपने प्राकृतिक सुंदरता और झरनों के मनोरम दृश्यों के लिए भी प्रसिद्ध है। इसे झरनों का शहर भी कहा जाता है। बिहार से झारखंड के अलग होने के बाद रांची को राजधानी बनाया गया। इसका एक कारण ये भी था कि झारखंड आंदोलन के दौरान रांची आंदोलनकर्ताओं का मुख्य केंद्र था। ये एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र होने के साथ ही एक आदिवासी बहुल इलाका भी है। उद्योग कारखानों के अलावा यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि पर भी आधारित है। यहाँ मुख्य तौर पर बाजरा, गेहूं, दलहन, तिलहन, जौ और सब्जियां आदि प्रकार की फसल उगाई जाती हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की कुल आबादी लगभग 29 लाख है। यहाँ के ज्यादातर लोग हिंदी संताली भाषा का प्रयोग करते हैं। रांची की साक्षरता दर करीब 87.68% है। कहा जाता है कि रांची जिले का वास्तविक गठन 1899 में किया गया था। ये झारखंड के छोटा नगर पठार के दक्षिण हिस्से में स्थित है। इसका भौगोलिक क्षेत्रफल करीब 5057 वर्ग किलोमीटर है और ये समुद्र तल से करीब 654 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ कुल 18 प्रखंड हैं और 1420 गांव मौजूद हैं। 305 पंचायतों के साथ ही इस जिले में लगभग 6 विधानसभा सीटें भी हैं। सुविधाओं की बात करें तो रांची में राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स है, जो पूरे देश में एक जाना माना संस्थान है। अगर पर्यटक स्थलों की बात करें तो यहाँ कई खूबसूरत स्थान हैं जो आपका मन मोह लेंगे। रांची का जैव विविधता पार्क शहर के मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर लाल खाटंगा में स्थित है, जो करीब 542 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इस पार्क में चारों तरफ हरियाली और सुंदर पेड़ पौधे हैं, जो आपके लिए एक बढ़िया पिकनिक स्पॉट बन सकते हैं। इस पार्क के चारों तरफ एक से बढ़कर एक सौंदर्य चित्र का नजारा तो है ही, साथ ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के देसी विदेशी बांस की 24 प्रकार की प्रजातियां भी यहाँ पाई जाती हैं। पार्क के अंदर कई तरह की वनस्पति मौजूद हैं, जो आपको एक अलग अनुभव देंगी। बिरसा मुंडा की धरती में भगवान बिरसा का बायोडायवर्सिटी पार्क भी मौजूद है। यहाँ कई तरह के जानवर और पंछी पाए जाते हैं। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1994 को की गई थी। ये पार्क पर्यटकों के लिए बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र है। ये रांची हजारीबाग रोड के और मांझी जगह में स्थित है। इस पार्क में आप शुतुरमुर्ग, ब्लैक भालू, लेपर्ड कैट, तेंदुआ, बिल्ली और घड़ियाल देख सकते हैं। अब रांची झरनों के लिए मशहूर है, तो आप यहाँ जब भी आएं दसम वाटरफॉल देखना ना भूलें। रांची मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस वाटरफॉल का पानी 144 फीट की ऊंचाई से नीचे झरने के रूप में गिरता है, जो देखने में बहुत ही सुंदर नजर आता है। इसके अलावा यहाँ हुंडरू जलप्रपात भी है, जो रांची मेन सिटी से करीब 49 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये जलप्रपात 98 मीटर यानी 322 फीट की ऊंचाई से पानी को गिराता है, जो भारत का 34वां सबसे ऊंचा वाटरफॉल माना जाता है। अगर आप घूमने के शौकीन हैं तो रांची आपको निराश नहीं करेगी। यहाँ नीलांबर, पीताम्बर, ऑक्सीजन पार्क, टैगोर हिल्स विज्ञान केंद्र, रातू किला, जगन्नाथ मंदिर, सिदो कानू पार्क, मछली घर, पंडित दीनदयाल पार्क और कई अन्य पर्यटन स्थल हैं। पर्यटकों को रांची पुरुलिया हाईवे भी काफी खास लगता है। ये जगह जंगलों से होकर गुजरती है और यहाँ पहाड़ों को काट कर सड़क बनाई गई है। लोग इस सफर का खूब आनंद लेते हैं। इसके ऊपर भगवान बुद्ध का एक मंदिर भी बना है, जिसे देखने पर्यटक यहाँ दुगने उत्साह के साथ आते हैं। वैसे रांची किसी छोटे हिल स्टेशन से कम नहीं है। यहाँ का मौसम हमेशा खुशनुमा रहता है। जब भी चिलचिलाती धूप से मौसम गर्म होता है, तब कुछ देर के लिए बारिश भी जरूर होती है और फिर मौसम सुहाना हो जाता है। रांची की सबसे खास बात है यहाँ का पल पल बदलता मौसम, जो आपको मंत्रमुग्ध कर देता है। यही कारण है कि जो यहाँ की आबो हवा से रूबरू होता है, वो इसका दीवाना बन जाता है। शायद इसलिए रांची को द हार्ट ऑफ झारखंड भी कहा जाता है। कहा जाता है कि शहर का नाम एक स्थानीय पक्षी रिंची के नाम पर रखा गया है। ये पक्षी रांची के प्रसिद्ध पहाड़ी मंदिर के आसपास पाए जाते हैं। रांची में खनिज संसाधनों की प्रचुरता है और इसलिए इसे पूर्व का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। जीडीपी में उच्चतम विकास दर और आगामी भारतीय शहरों के बीच रोजगार सृजन के कारण
रांची ने अपने लोगों की तरक्की के साथ ही इस पूरे इलाके में एक जबरदस्त परिवर्तन देखा है और यही कारण है कि ये भारत के भविष्य का एक शहर भी माना जाता है। यहाँ झारखंड और पड़ोसी राज्यों के सभी कोनों से लोग काम की तलाश में आते हैं। वैसे छात्रों को भी रांची खूब पसंद आता है। आप अगर एक छात्र हैं और भारत के टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहते हैं तो आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रांची से तो भली भांति परिचित होंगे। वैसे ये संस्थान देश में अपनी एक खास जगह रखता है जो इस शहर की भी एक पहचान बन गया है। अगर आप भी रांची घूमने का मन बना चुके हैं तो आप सभी हवाई, रेल और सड़क तीनों माध्यमों से आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं, क्योंकि रांची शहर में ही एयरपोर्ट है और रेलवे जंक्शन भी है, इसलिए आपको यहाँ पहुँचने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा सड़क मार्ग से भी रांची काफी अच्छे तरीके से जुड़ा हुआ है। यहाँ आपको सबसे बड़ा बस स्टैंड खादगढ़ा मिलेगा, जो रांची को इसके नजदीकी कुछ मुख्य राज्यों से डायरेक्ट जोड़ता है। मतलब आपको यहाँ बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों के साथ साथ दिल्ली से भी डायरेक्ट बस सुविधा मिल जाएगी। इन सब के अलावा अगर आप यहाँ अपनी गाड़ी से पहुँचना चाहते हैं तो आप भी रोड मैप को फॉलो करते हुए रांची आसानी से पहुँच सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए फिर मिलेंगे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।